हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुचिस्मिता और आप सभी को प्रेगनेंसी सीरीज में स्वागत है। इस सप्ताह हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी का 5th मंथ यानी कि 5वां महीना प्रेगनेंसी का। ये एक ऐसा मंथ है जिस दौरान आप पहली बार के लिए बच्चे का मूवमेंट फील करते हो और आपको पता चलता है कि आपके अंदर एक नन्ही सी जान बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये मंथ बहुत ही स्पेशल है। तो ये स्पेशल मंथ के लिए कुछ स्पेशल टिप्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है 5th मंथ में 18 से लेके 20 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2 स्कैन, कंजेनिटल एनोमली स्कैन, जिसमें बच्चे का सारे गठन, हार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किडनी में कुछ तो गड़बड़ नहीं है, ब्रेन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, वैसे करके बच्चे का सारे ऑर्गन्स को आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अच्छे से चेक करेंगे कि उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ निकल रहा है तो फिर हो सकता है कि बच्चे का क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ है, बच्चे का जीन्स में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे करके अगर आपका कुछ फाइंडिंग मिलता है तो फिर ये आपका फाइनल नहीं है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ आपको डरना है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ हम लोग कोरोबोरेट करते हैं क्वाड्रपल मार्कर। अगर डुअल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर सब कुछ कोरोबोरेट कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है बेबी में, तो फिर एक एमनियोसेंटेसिस करके एक टेस्ट होता है जिसमें 100% पता चल जाता है कि बेबी में कुछ क्रोमोसोमल एनोमली है क्या, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है क्या, और बेबी में कुछ सिंड्रोमिक बेबी होने का रिस्क है क्या। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आपको प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स, क्या आप आयरन ले रहे हो, क्या आप कैल्शियम ले रहे हो। अगर अभी तक आयरन कैल्शियम नहीं ले रहे हो आप, तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत ही लो आएगा। तो इसीलिए इसी दौरान आपको आयरन सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम लेना है, क्योंकि बच्चा रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं भरपूर मात्रा में तो ठीक ठाक तो खाना खा रही हूँ, फिर भी कैसे करके आयरन सप्लीमेंट नहीं लूँगी, तो कुछ नहीं होगा। बट आप 100% मान के चलो, अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो तब भी अगर आप आयरन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आयरन सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम लेना है, आपको एक प्रोटीन पाउडर भी लेना है, क्योंकि इसी दौरान प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसमें है आपका डाइट। हेल्दी डाइट लेने के लिए आपको सब लोग बोलते हैं, आपको पता है क्या हेल्दी डाइट है। बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप बाहर का खाना खाओगे इन्फेक्शन होगा। तो हम लोग प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, और इसके साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है जो कि बच्चे का ग्रोथ में मदद करेगा। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको 4th मंथ में दिखाई दे रहा था वो तो है ही है, बट जो मेन जो आप परेशान रहते हो इसी दौरान वो है हार्ट बर्न, जलन होता है आपको सीने में, एसिडिटी होता है, गैस बनता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका फूड पाइप और स्टमक के बीच एक वाल्व है, वो रिलैक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन। सो इसीलिए आपको जलन होता है, क्योंकि एसिडिक फूड जो है रिगर्जिटेट कर जाता है फूड पाइप में, तो जलन होता है। तो आपको क्या करना है, कम कम खाना है, जल्दी जल्दी करके आप खाते रहो, थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट पे फूड लो। इसके साथ साथ आपको बैक पेन भी होता है। बैक पेन क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस अंदर बढ़ रहा है, तो आपका सारे के सारे लिगामेंट्स वगैरह रिलैक्स हो रहे हैं, तो आपको कभी कभार बैक पेन भी फील हो सकता है। तो बैक पेन अगर होगा, आपको सोने में भी दिक्कत होता है, तो अगर ऐसे बैक पेन होगा तो आप जब सोओगे तब आप एक काम करना कि आपके दोनों लेग्स के बीच में एक पिलो आप अगर रख के सोओगे तो आपका बैक पेन कम हो सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में। तो कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो आपको खूब सारा पानी पीना है और फाइबर रिच फूड लेना है, हरे पत्तेदार साग सब्जी आपको लेना है और एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आता है आपका बेबी बम्प।
जो थोड़ा बहुत आपका हल्का पुल्का बेबी बम्प दिख रहा था, अब आपका बेबी बम्प जो है अच्छे से पता चल रहा है, क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है। वो लगभग आपके नाभि के निचले हिस्से तक आ चुका है यूट्रस, तो बेबी बम्प दिखेगा क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है। तो इसी के साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लग जाएंगे। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पे पेशेंट्स आके डॉक्टर्स को बोलते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो गए, कुछ ऐसे क्रीम बताओ, कुछ ऐसे हमको ऑयल बता दो जहाँ पे हम लोग इसको कम कर सकें। बट ये डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर। बट ये आप काम कर सकते हो कि कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर आप ऑयल लगाते हो तो हल्का कम हो सकता है, बट इसको आप पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एपेटाइट। आपका एपेटाइट बढ़ता है इसी दौरान, तो आपको फूड क्रैबिंग होगा, कुछ आपको अच्छा चीज़ खाने का मन करेगा। तो ये पार्ट को मिस मत करना। जो कुछ मन कर रहा है आप अपने घर वालों को बताइए, फैमिली मेम्बर्स को बताइए। और आपको ऐसा कुछ मना नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में मोस्टली आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ ले सकते हो। आपको लेग क्रैम्प भी हो सकता है। अगर लेग क्रैम्प हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, खूब सारा पानी पीना है और एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है। अब हम आइए जानते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस हो गए होंगे। तो बच्चा जो है लगभग शक्करकंदी के साइज का हो चुका होता है, मान लो कि एक छोटा बनाना के साइज का हो चुका होता है, और उसका मूवमेंट जो है वो फाइन मूवमेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ बच्चे का हायर ब्रेन फंक्शंस डेवलप हो रहे हैं। बच्चे का बॉडी में लैनुगो हेयर पाया जाता है जो कि ऑल ओवर प्रेजेंट रहता है, और बच्चे का जो आइज़ हैं, आई बॉल्स जो है रोल कर रहे हैं, बट आईलिड क्लोज है। बच्चा लाइट सेंसिटिव है, बच्चे का इंटरनल ईयर बन चुके होते हैं, तो बच्चा पूरा का पूरा सुन सकता है आउटसाइड जो भी आप नॉइज हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस बच्चे में हो चुका होता है, और पहली बार के लिए बच्चे का किक आप फील करते हो। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी प्रेग्नेंट हैं या फिर जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है 5th मंथ प्रेगनेंसी को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो नीचे वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।